माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती, एक सास को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक सास जो रात के अंधेरे में अपने दामाद के रूम में चली जाती है और वह दरवाजे को लॉक कर लेती है, बगल के ही रूम में उसकी बेटी जो कि सो रही होती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वहीं पर रहने वाली गीता, जिसकी उम्र 45 साल थी, वह अपनी बेटी संध्या के साथ रह रही होती है, जिसकी उम्र 22 साल थी, जो कि गीता के पति जो कि इस दुनिया को छोड़े हुए जो कि करीब 5 साल हो चुके थे। दोनों जो थे बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते हैं। गीता एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है। दिन जो था गुजर रहा होता है, उसी फैक्ट्री में जो एक लड़का जिसका नाम संतोष था वह भी काम कर रहा होता है। गीता और संतोष दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करने के कारण दोनों एक साथ बैठकर बातें करते। दिन जो था दोनों को बातें करते हुए जो कि चलता रहता है। जो कि जब गीता को पता चला कि जो संतोष है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वह सोची कि क्यों न जो इसे अपना दामाद बना लेना चाहिए, संध्या से इसकी शादी करा देनी चाहिए। गीता ये सब बातें अपने मन में सोचती है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह संतोष से बात कर सके। किसी तरह से हिम्मत को जुटाती है और वह संतोष के पास जाकर कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है, नाम संध्या है, अगर तुम चाहो तो उसे शादी कर लो। कि तुम्हारा परिवार में भी कोई नहीं है, तुम अकेले हो और मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अगर तुमसे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मेरे घर में भी एक मर्द आ जाएगा, जिससे हम लोग को भी हिम्मत बढ़ जाएगी। जो संतोष होता है वह गीता की बातों को सुनकर वह कुछ टाइम लेता है कि मुझे कुछ टाइम सोचने का दे दो, फिर मैं जवाब दूंगा। 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद गीता फिर से संतोष के पास जाती है। वह कहती है कि क्या तुम अब तक नहीं सोचे हो कि क्या तुम्हें करना है। जो संतोष होता है वह कहता है कि मैंने तो सोच लिया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वह शर्त मान लोगी तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। जो गीता होती है वह बेचैन हो जाती है कि आखिर जो संतोष का शर्त है वो क्या है। संतोष अपना शर्त को बताना शुरू करता है। वह कहता है कि मैं आपकी बेटी से तभी शादी करूंगा जब मैं आपके घर में जाऊं, जब सारी संपत्ति जो है आपके नाम वह मेरे नाम पर आप कर दोगे, तब मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। जो गीता होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को और मुझे कभी भी तकलीफ कोई नहीं होने देना। जो संतोष होता है वह कहता है कि मैं आप दोनों को, आपको और आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ होने कभी नहीं दूंगा। इतना दोनों में बातें हो जाने के बाद जो गीता होती है वह अपने घर शाम को रात करीब 7 बजे वह अपने घर ड्यूटी पे से चली जाती है। घर पर पहुंचती है तो देखती है उसकी बेटी जो होती है संध्या, वह पढ़ाई कर रही होती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का को पसंद कर लिया, उसे शादी की बात भी कर ली है, जो मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। जो संध्या होती है वह कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो मेरी अभी उम्र क्या है, मेरी उम्र तो सिर्फ 22 साल हुई है, मैं अभी पढ़ाई कर कर कुछ बनकर शादी करूंगी। तो जो गीता होती है वह गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तो अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुमसे 8 दिन के बाद नहीं बोलूँगी। इतना कहने के बाद वह अपने रूम में चली जाती है। माँ को रूठ जाने की वजह से जो गीता होती है वह उठती है अपने बेड पे से और सीधे अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह कहती है माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी करूँ तो पहले मैं उससे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो गीता होती है वह कहती है ठीक है, मैं अगले दिन ही जो संतोष को लेकर चला आऊँगा। अगले दिन जब होता है, संतोष गीता के साथ घर पर पहुँचता है। जो गीता होती है वह किचन में चाय को बनाने के लिए चली जाती है और जो संतोष होता है वह बरामदे में कुर्सी पर बैठा होता है। अब गीता वहीं पर बगल वाली कुर्सी पर बैठकर बातें करते हुए रहे। संतोष जब घर से जाने लगता है तो जो गीता होती है वह कहती है कि मैंने जो कि सारे पेपर को तैयार कर लिया है, जो तुम्हारे नाम पर मैं संपत्ति पूरा कर दूंगी, लेकिन तुम शादी कितने तारीख को कहाँ करोगे, सारी चीज़ें मुझे बता दो। जो संतोष होता है वह कहता है कि यहीं पर बगल में जो दुर्गा मंदिर है, मैं वहीं पर आपकी बेटी संध्या से शादी कर लूँगा। जो गीता होती है वह कहती है कि कोर्ट मैरिज हो जाता तो अच्छा होता। संतोष कहता है जैसी आपकी मर्जी हो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। इतना कहकर संतोष वह अपने घर को चला जाता है। इधर गीता अपने तुरंत पहुँचती है अपनी बेटी संध्या के पास और पूछती है क्या क्या तुम्हें संतोष पसंद आया। जो संध्या होती है वह कहती है हाँ, मुझे गीत जो कि संतोष तो बहुत अच्छा लगा, उसका बात विचार जो था बहुत ही अच्छा था, उसकी सोच भी है जो अच्छी है, जो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। उसने कहा है कि मैं पढ़ाई करते हुए रहूँ,
जो उसे कभी भी पढ़ाई करने को वह मना नहीं करेगा। कुछ दिन और बीतते हैं। 14 नवंबर 2022 का दिन था। संतोष और संध्या की धूमधाम से मंदिर में शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो गीता थी वह तुरंत अपने दामाद और अपनी बेटी संध्या को लेकर वह अपने घर पर चली जाती है और सारी व्यवस्था को वह पहले ही कर चुकी थी। उसके रूम को सजावट को पूरा कर चुकी थी। संध्या और जो कि संतोष होता है वह दोनों जाकर रूम में बंद हो जाते हैं और इधर जो अकेली बाहर में गीता बैठी हुई रहती है। जब संध्या की आवाज़ें अंदर से आ रही थी तब उधर से जो गीता थी वह भी अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। रात हुई इसी तरह से बीत जाते हैं। गीता जो थी वह बरामदे में बैठकर ये सब सारी चीज़ों को वह सुन ही रही होती है और वह से नींद लग जाती है। अगली सुबह जब होती है गीता अपने रूम के दरवाजे को खोलकर तुरंत बरामदे में पहुंच जाती है तो वह देखती है कि उसकी माँ जो गीता है वह सोफे पे सोई हुई है। वह अपनी माँ को जगाती है और किचन में जो कि खाना बनाने के लिए वह चली जाती है। दिन के करीब 10 बजते हैं और जो संतोष था वह अपने काम पर चला जाता है। अब रोजमर्रा की तरह जिंदगी था वह चलना शुरू हो चुका था। हर दिन जो था वह संतोष काम पर जाया करता, उसकी माँ गीता भी काम पर जाया करती और जो संध्या थी वह भी अपनी पढ़ाई करने पर जो कि लग चुकी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर गए। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। घना अंधेरा था। गीता अपने रूम से उठती है और सीधे अपने दामाद के रूम में वह पहुंच जाती है। वहां पहुंचती है तो देखती है उसकी बेटी वहां पर नहीं है। जो उसकी बगल वाले रूम में वह सोई हुई है, वहीं पर टीवी देखते हुए वह सो चुकी है। ये देखकर वह तुरंत रूम में चली आती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। दरवाजे को लॉक कर वह अपने दामाद के बगल में जाकर वह सो जाती है। तो संतोष को लगता है कि उसकी पत्नी संध्या आई होगी तो वह अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जो उसकी पत्नी थी वह बगल वाले रूम में सोई थी, उसे याद आया होगा उसे अपने पति का, इसलिए वो उसके बगल में आकर सो गई है। इसलिए वह अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर देता है। रात यूं ही बीती रही होती है कि धीरे धीरे उसे हाथों में अचानक से गले की जो माला होती है वह पकड़ा जाती है। उसे लगता है कि ये तो माला जो है मेरी सास पहनी हुई थी। वह तुरंत बगल से अपने मोबाइल को उठाता है और जब टॉर्च को जलाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल जब इसके साथ वह संबंध बना रहा होता है जो उसकी सास थी, उसकी सास जो होती है उसके मुंह पर तुरंत अपने हाथों को रखती है और कहती है चुप हो जाओ, जो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताती हूँ। संतोष वहीं पर उठकर बैठ जाता है और उसकी सास गीता भी वहीं पर बैठकर सारी चीज़ें बताना शुरू कर देती है। वह कहती है कि जिस दिन से मैं तुम्हें अपनी कंपनी में देखी थी उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ, जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात को सुनकर संतोष जो होता है वह मुस्कुराना शुरू कर देता है। जो गीता होती है वह देखती है कि उसका दामाद जो संतोष है वह मुस्कुरा रहा है तो वह समझ जाती है कि जो संतोष है वह भी राजी हो चुका है। उस दिन के बाद से गीता और संतोष अक्सर कंपनी जाते, वहाँ से होटल में जाया करते, एक दूसरे के साथ वहाँ भी वह संबंध बनाया करते। दिन जो था ऐसे ही गुजर रहा होता है। महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो संध्या थी उसे लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो अपने दामाद के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रही है और संतोष भी है जो मेरी माँ की ओर ज़्यादा आकर्षित है। जो उसे दोनों में आखिर क्या बात है, वह माँ बेटे हैं के रूप में एक दूसरे से जो कि संपर्क में रहते हैं या फिर कोई और माजरा है। जो संध्या थी वह पढ़ी लिखी थी, इस कारण से उसे जो था वह उस चीज़ को सोच रही थी नेगेटिव में। इस कारण से वो सोचती है कि क्यों ना इन दोनों को जो कि नज़र रखनी चाहिए इन दोनों पर। संध्या अपने रूम में एक मोबाइल को चालू कर कर एक रात को रख देती है और वह छत पर सोने के लिए चली जाती है। जब अगली सुबह वह उठती है और तुरंत अपने पति के रूम में पहुंचती है और वह मोबाइल को लेकर वह वीडियो को देखना शुरू करती है तो उसी के पैर तले की जमी खिसक जाती है। उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे देखकर वह तुरंत वहाँ से निकलती है और थाने पहुँच जाती है। जब थाने वालों को वहाँ पर जो वह वीडियो को दिखाया जाता है तो पुलिसकर्मी जो होते हैं वह तुरंत वहाँ से निकलते हैं संध्या के साथ और संतोष को गिरफ्तार कर लेते हैं। संतोष और गीता को गिरफ्तार कर कर दोनों को थाने ले जाया जाता है। थाने में भी पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। तो जो गीता होती है वह सारी चीज़ों को बताती है कि मैं संतोष से प्यार करती हूँ उस वक्त से ही, जब वह मेरे कंपनी में मेरे साथ वह काम क्या कर रहा था उसी वक्त से मैं उसे प्यार करती थी। लेकिन वह जो थी वह एक विधवा थी, इस कारण से वह शादी करने को नहीं बोल रही होती है। वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी से शादी करवा दूंगी, तब वह मेरे घर में रहेगा, मैं इसके साथ जो कि
जो चाहूँगी वो करूँगी। ये सोचकर मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करा देती हूँ। इसके बाद पुलिस जो होती है वह संतोष से पूछताछ करना शुरू करती है। संतोष कहता है कि वह जानता नहीं था कि गीता जो है वह अपने पीछे इतने बड़े चाल को जो कि चल रही है। वह एक रात को अपने रूम में सोया हुआ था। उसकी पत्नी जो थी वह बगल वाले रूम में सोई हुई थी। तो अचानक से वह उसकी आंखें जब खुलती है तो वह पाता है कि उसके बगल में जो उसकी सास सोई हुई है, उसके साथ वह सारी चीज़ें कर रही है जो एक पत्नी एक पति के साथ होता है। संतोष जो होता है वह सारी बातों को पुलिस वाले को बता देता है। पुलिस जो वाले जो होते हैं वह तुरंत उस संतोष को कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे रूम में तुम्हारी सास आई थी, अगर तुम अपनी पत्नी के ये सारी बातों को बता देते तो आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होती, ना ही कि तुम जेल के सलाखों के पीछे जा पाती। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या गीता की गलती थी जो अपने ही कंपनी में काम कर रहे लड़के से शादी करा कर अपनी बेटी का उसे अपनी इच्छाओं को पूरी कराने की कोशिश कर रही थी? या फिर संतोष की गलती थी कि जिस दिन वह जो अपनी सास के अपने रूम में पाया, उस दिन अगर वह अपनी पत्नी को बता देता सारी चीज़ को तो वह अपनी पत्नी के साथ आज खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा होता, ना ही कि जेल के सलाखों के पीछे होता। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।